नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं गुरु और राहु की युति के बारे में बात करूंगी और ये युति कुंडली के हर एक भाव में क्या फल देती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कुंडली है, एक जातक की कुंडली है और इस कुंडली में जैसे कि हमें दिख रहा है कि दशम भाव में गुरु और राहु की युति बन रही है। आज हम देखेंगे प्रत्येक भाव में ये युति अगर बनती है तो क्या फल देती है। अगर ये युति प्रथम भाव में बन रही है तो जातक जो होगा ना, वो हमेशा हर बात को आसानी से नहीं लेगा, संदेह करेगा। हर एक चीज़ के बारे में उसके मन में संदेह उत्पन्न होगा। हर एक व्यक्ति को भी संदेह कर सकता है और वो खुद भी एक संदिग्ध स्वभाव का व्यक्ति हो सकता है। समाज में भी लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ये आदमी जो है वो थोड़ा सा संदिग्ध है, थोड़ा सा अलग है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी एक पिछली वीडियो में कहा था कि हम इससे वैज्ञानिक या साइंटिस्ट को भी देखते हैं। तो आपको तो पता है साइंटिस्ट को तो जैसे लोग ऐसा भी समझते हैं ना, साधारण लोग कई बार उनको ऐसा भी समझते हैं कि वो पागल हैं, उनकी मानसिक स्थिति। लेकिन जब बाद में लोगों को पता चलता है कि वो असल में वो कितने विद्वान हैं, कितने ज्ञानी हैं, तो ऐसा भी हम देख सकते हैं कि वो थोड़े से अलग, उनका व्यक्तित्व अलग होगा क्योंकि राहु का प्रभाव पड़ रहा है। और ये जो प्रथम भाव स्वास्थ्य का है तो इसके लिए जातक का स्वास्थ्य जो है वो कमज़ोर होगा। श्वास से संबंधित बीमारियां जातक को होंगी, या जैसे गैस्ट्रिक से संबंधित बीमारियां, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ये जातक को हो सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस, किसी भी तरह की बीमारी जातक को हो सकती है अगर ये प्रथम भाव में है। तो ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, साइनसाइटिस, मतलब ये सब हो सकते हैं। बहुत तेज़ जुकाम, ये सब प्रॉब्लम्स, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स तरह तरह के ये जातक को हो सकते हैं। और क्या हम कह सकते हैं कि अभी हम ये लग्न है, अभी हम मान लेते हैं कि अगर ये युति दूसरे भाव में पड़ रही है तो हो रही है दूसरे भाव में, तो क्या होगा। ये युति अगर दूसरे भाव में हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि जातक का जो व्यवहार है और उसकी जो वाणी है वो मधुर नहीं होगी, मधुर वाणी वाला नहीं होगा। इसलिए परिवार के लोगों में वो बहुत प्रिय नहीं होगा। किसी को गुस्से में आके कुछ बोल सकता है, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है। तो परिवार के लोगों में वो इतना प्रिय शायद नहीं होगा अगर इस भाव में युति बन रही है। और धन, इस भाव से हम संचित धन को भी देखते हैं। तो वो कभी कभी धन अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए, जैसे कहते हैं ना शॉर्टकट रास्ता भी अपनाएगा, ऐसा हो सकता है। और अगर राहु अच्छे नक्षत्र में बैठे हो तब ये जो फल मैंने बताए उसमें कमी आ जाएगी और अच्छे फल भी मिल सकते हैं। अब अगर ये युति तीसरे भाव में बन रही है तब क्या होगा। तब ये जातक को बहुत अच्छा लेखक बना सकता है। ऐसा लेखक जिनके विचार बहुत ही अलग हैं, जो समाज के नियमों को नहीं मानते हैं और जो एक क्रांतिकारी, जिसे कहते हैं क्रांतिकारी लेखक, जो समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, उनके कलम में बहुत ताकत होगा। और ये जातक को जैसे प्रथम भाव में भी अगर बन रही है तो जातक बहुत ही दिमाग से बहुत तेज़ होगा। और तृतीय भाव में भी देखा गया है कि जातक मतलब जो भी चीज़ हम जैसे कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसमें जातक का जो तरीका होगा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, चाहे वो किसी भी तरह से वो करे, वो अलग होगा। क्योंकि राहु जो है वो हमेशा लीक से हट के चलता है, तो उसके कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होगा। और तीसरे भाव में ये युति अच्छे फल देती है क्योंकि साधारणतः ये जातक
उन्नति करता है, क्योंकि राहु जो है ना वो तीसरे भाव में अच्छे माने जाते हैं। राहु जितने भी उपचय भाव है ना, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये जो भाव है ना 3, 6, 10, 11, इसमें राहु अच्छे फल देते हैं। तो इसलिए जातक जो है उसमें बहुत हिम्मत होगी और वो अपने पराक्रम और वो अपने कार्य जो भी काम कर रहा है परिश्रम करता जाएगा तो अच्छे फल जातक को आगे चल के मिलेंगे। चौथे भाव में ये युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। चौथे भाव में माता के शरीर में तकलीफ हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। फिर चौथे भाव में ये जो घर के सुख शांति में भी कमी आ सकती है अगर ये युति चौथे भाव में बन रही है। अगर गुरु बहुत बलवान है तब इन फलों में कमी आएगी, वरना घर के सुख शांति में कमी आ सकती है। और जैसे कि संपत्ति को लेके कोई विवाद हो सकता है, संपत्ति को लेके अगर चौथे भाव में है। अब अगर पांचवें भाव में, इस लग्न से अगर पांचवें भाव में युति बन रही है, गुरु और राहु मानिए यहाँ पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक को जैसे संतान जन्म देने में अगर महिला है तो उन्हें तकलीफ होगी, अगर पुरुष भी है तो भी उसे संतान प्राप्ति में बाधाएं आएंगी। और अगर संतान होने के बाद संतान जो होगा वो बहुत ही अलग तरह का होगा, जैसे वो नियमों को नहीं मानेगा, अपनी मनमानी करेगा, बहुत ही ज़िद्दी होगा। संतान भी ऐसे होते हैं, तो ऐसे संतान को संभालना पड़ता है, मतलब उसे समझा के उसे सही मार्ग पे लाना बहुत ज़रूरी है, समझाना पड़ेगा अच्छी तरह। तो ये पंचम भाव में हम देखते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन या स्कूल के जो एजुकेशन है उसको हम चौथे भाव से देखते हैं। पंचम भाव से देखते हैं स्कूल के बाद या हाई स्कूल या उसके बाद जो कॉलेज की शिक्षा उसे हम पंचम भाव से देखते हैं। तो शिक्षा में बाधाएं आएंगी। अगर पंचम भाव में राहु है तो शिक्षा में ज़रूर बाधा आती है, तो ये देखा है। चौथे भाव में भी जैसे वो तो प्राथमिक शिक्षा है उसमें भी बाधा आ सकती है। अब चलते हैं षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव में ये युति अच्छे फल देती है, सिर्फ एक शर्त है, कर्ज नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा इंसान को कर्जा नहीं लेना चाहिए, वरना कर्जा क्या होता है, अगर ज़्यादा कर्जा लेंगे तो वो कर्जा जो है वो बढ़ सकता है, उसमें वृद्धि हो सकती है। तो कर्जे से सिर्फ बचना चाहिए, वरना षष्ठम भाव में अच्छे फल देते हैं। शत्रुओं का सामना करने की ताकत, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे अच्छे फल मिलते हैं। अगर कोई रोग भी है जातक को तो वो रोग जो है ना उससे भी जातक बाहर निकल आता है, ऐसा देखा गया है। तो षष्ठम भाव में ये युति अच्छे फल ही देती है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि षष्ठम भाव हमारे दिनचर्या का भाव है। यहाँ पे एक चीज़ है कि जातक जो है वो उसका कोई मतलब वो बहुत ज़्यादा अनुशासित नहीं होगा, मतलब ये एक देखा गया है, क्योंकि ये अनुशासन और दिनचर्या का भी भाव है। और वहाँ राहु बैठ के, राहु तो नियमों को नहीं मानते, तो व्यक्ति कोई एक पैटर्न या पर्टिकुलर दिनचर्या या रूटीन फॉलो नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा देखते हैं, वरना यहाँ पे राहु आपको शत्रु से लड़ने की ताकत देते हैं और रोग से भी लड़ने की ताकत देते हैं। अब सप्तम भाव में ये युति बहुत अच्छे फल नहीं देती। दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आती है। देखा गया है पति पत्नी के बीच मतभेद, और राहु यहाँ बैठे हैं तो स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। फिर क्योंकि प्रथम भाव पे दृष्टि पड़ रही है यहाँ से। और क्या हो सकता है, अगर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय या पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मुश्किलें
आएंगी, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो बहुत सावधान, धोखा भी मिल सकता है। अब अगर ये युति आपके अष्टम भाव में बन रही है, अष्टम भाव, इसमें क्या है, ये युति अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि अष्टम भाव में आपको क्या है, शारीरिक तकलीफ होगी। मतलब शरीर से संबंधी, मतलब जैसे स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी, तरह तरह की बीमारियाँ, गुप्तांगों से भी जुड़ी हुई बीमारी हो सकती है, किसी भी तरह की बीमारी, त्वचा से जुड़ी हुई या किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है। इंसान शारीरिक रूप से जो है वो इंसान थोड़ा सा कमज़ोर होगा, उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं होगा अगर अष्टम भाव में युति है। और क्या है, अष्टम भाव में इंसान जो होता है उसके मन में हमेशा एक डर है, डर उसके मन में रहता है। जैसे अष्टम भाव से ना ये जो दृष्टि है वो सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ रही है ना, तो वो अपने परिवार को लेके, अपने संचित धन को लेके हमेशा वो एक चिंता में, एक शंका उसके मन में बनी रहती है, ऐसा है। तो उसके मन में हमेशा दुविधा, शंका, एक डर, क्योंकि अष्टम भाव दुख और डर का भी भाव है, तो एक डर हमेशा उसके मन में, साहस की थोड़ी सी कमी होती है, ये मैंने देखा है अगर अष्टम भाव में ये युति है। और क्या है, राहु तो समाज के कोई भी नियमों को नहीं मानता, तो अष्टम भाव में अगर ये युति बन रही है तो शादी के बाद अवैध संबंध के भी योग बनते हैं। अष्टम भाव में गुरु और राहु की युति है तो ये योग, अवैध संबंध के योग तो ज़रूर बनते हैं, तो उससे जातक को बचना चाहिए, वरना राहु जो है ना वो और भी पीड़ित हो जाएंगे और फिर और भी नकारात्मक फल देंगे जातक को। कहीं ऐसा ना हो कि जातक मानसिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाए कि वो कोई गलत कदम उठा ले, ऐसा कहीं ना हो कि उसे कोई गलत कदम उठाना पड़ जाए। तो इसके लिए अवैध संबंधों से हमेशा बचना चाहिए। तो ये अष्टम भाव में हम देखते हैं। नैतिकता, हमेशा नैतिकता के पथ पे, अनैतिक, हर एक अनैतिक कार्य से बच के रहना चाहिए अगर अष्टम भाव में राहु और गुरु की युति है तो। अब देखिए, अगर नवम भाव में ये युति बन रही है तो भी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। पिता के साथ मतभेद होते हैं, धर्म को नहीं मानता है राहु, तो बिल्कुल जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं या जो भी धार्मिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज के जो नियम कानून है, हर चीज़ पे वो सवाल उठाता है। वही राहु का स्वभाव है। तो अगर नवम भाव में है तो धर्म को भी वो अलग तरीके से मानेगा, उसके मानने का तरीका बहुत अलग होगा जो लोगों के समझ में भी नहीं आने वाली है। पिता के साथ मतभेद, तो नवम भाव में ये युति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपके जो विचार है, आप धर्म को जिस भी तरह से मानते हैं, आप नास्तिक हैं या जो भी है, अगर आपकी युति नवम भाव में बन रही है तो उस वजह से किसी और को कहीं चोट ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये नवम भाव में हम देखते हैं कि वो ऐसे नास्तिकता या भगवान को, जो धर्म के प्रति जो उनके जो मत हैं, उनके जो विचार हैं धर्म को लेकर, वो बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं, ऐसा है। और भाग्य, नवम भाव भाग्य का है, तो भाग्य में हमेशा बाधा और रुकावट ये आती है। हमेशा बाधाएं और रुकावट आएंगे उस जातक के भाग्य में जिसके नवम भाव में गुरु और राहु की युति है। अब बढ़ते हैं दशम भाव में। दशम भाव में अगर गुरु और राहु की युति बन रही है तो आपको क्या है, दशम भाव से हम समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को भी देखते हैं। तो दशम भाव में राहु अच्छे फल देते हैं समय के साथ साथ, क्योंकि ये उपचय भाव है। लेकिन
ये समाज का भी भाव है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी भाव है। तो आपके विचार थोड़े से अलग तो होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसकी वजह से कहीं समाज में आपकी बदनामी ना हो जाए, क्योंकि राहु हर चीज़ की वृद्धि कराएंगे। तो ये समाज में आपके मान सम्मान का भाव है ये, तो कहीं आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से सालों से कमाया हुआ जो इज्जत है वो कहीं मिनटों में ख़त्म ना हो जाए। अगर हो भी गया है, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ भी है, फिर सुधार करना बहुत ज़रूरी है। तो वापस ऐसा मैंने देखा भी है, जो लोग अपने कर्मों को सुधार लेते हैं या अगर वो अलग तरीके से सोच रहे थे, उनके जो विचार थे उसको अगर तो उसमें सुधार लाते हैं, तो समाज में उनको मान सम्मान इज्जत मिलेगी, क्योंकि उपचय भाव है, अंत में ज़रूर मिलता है। तो उन्हें क्या है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने ये कर्मस्थल भी है, दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र में मतलब आपका कर्मस्थल, आपका ऑफिस है, आप जहाँ पे अपना काम करते हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल भी, वहाँ पे मतभेद होने के बहुत मतलब चांसेस रहते हैं। वहाँ जो आपके सीनियर हैं उनसे मतभेद होगा, क्योंकि राहु दशम भाव में है। तो वहाँ पे तो नियम कानून तो होंगे ही, हर ऑफिस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो आपको उनसे तकलीफ होगी, तो आप विवाद में पड़ सकते हैं। तो उससे आपको बचना चाहिए, वरना दशम भाव आपके प्रोफेशन का है, नौकरी में बाधाएं आ सकती है, आपको प्रमोशन मिलने में बाधाएं आ सकती है। तो इसीलिए बहुत इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ किसी के साथ आपको लड़ाई झगड़ा, इससे, इन सब चीज़ों से, खास करके आपके सीनियर से बचना चाहिए। फिर चलिए 11वें भाव में। 11वां भाव भी उपचय भाव है, तो यहाँ पे गुरु राहु की युति अच्छे फल ही देती है। ये धन, इससे हम आय को देखते हैं, किस तरह से हम मतलब ये हर तरह के लाभ का भाव है, आय का भाव है, इनकम का। तो आप जैसे नैतिकता के पथ पे चल के आपको अगर धन कमाएंगे तो उस धन में वृद्धि होगी, राहु देव भी उसमें वृद्धि कराएंगे, गुरु भी बैठे हैं, तो हर तरह की वृद्धि होगी। तो लेकिन धन आपको सही तरीके से कमाना है। अगर 11वें भाव में ये युति बन रही है, तो 11वें भाव से समय के साथ साथ आपको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना इस भाव में गुरु राहु की युति अच्छे फल ही देती है। 12वें भाव में अगर ये युति बन रही है, 12वां भाव हर तरह के नुकसान का भाव है, हर तरह के नुकसान का। तो 12वां भाव पैसों का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे इस भाव में ये युति बनने से बहुत खर्चे हो जाते हैं, जातक को बहुत खर्चों का सामना करना पड़ता है, पैसों को बचाने में बहुत तकलीफ होती है। तो इस बात का उसे ध्यान रखना चाहिए कि पैसों का कभी भी मतलब जब ज़रूरत पड़े तभी खर्च करने चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे वैसे भी खर्चे होने के बहुत ही जैसे चांसेस हैं। और 12वां भाव जो है ना, वो आइसोलेशन जिसे कहते हैं ना, अकेलापन, सबसे हट के अलग रहना, उसका भी भाव है। तो 12वें भाव में युति बनने से ऐसा देखा गया है कि जातक कभी कभी अपने परिवार के लोगों से भी अलग रहना चाहता है, या मतलब वो उनसे मतभेद होते हैं, अपने ही परिवार के लोगों के साथ उसके मतभेद होंगे। तो ये देखा गया है 12वें भाव से। तो इसलिए जातक को थोड़ा इस बारे में सावधान रहना चाहिए। और अंधेरे में भी निकलना उतना अच्छा नहीं है। अगर राहु 12वें भाव में है और गुरु जातक के साथ ही बैठे हैं, गुरु जातक जीव के कारक है, तो रात के अंधेरे में कभी भी अकेले नहीं निकलना चाहिए। 12वां भाव जो है अंधेरा भी दर्शाता है, तो अंधेरे में कभी अकेले नहीं निकलना चाहिए। रात के अंधेरे में खतरा, किसी भी तरह का खतरा हो सकता है, इसीलिए उससे बचने के लिए
रात को अंधेरे में नहीं निकलना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि गुरु राहु की युति प्रत्येक भाव में कैसे फल देती है। मेरी वीडियो को आप पसंद अगर करते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।